हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। आज हम लोग क्लास 3 सोशल साइंस का चैप्टर 1 समथिंग टू डू करने वाले हैं। चैप्टर 1 की क्या है? द फैमिली। चैप्टर इसका सारा डिस्कशन हो चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जी। आप जाके देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बैक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, पहले आप चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको ये बैक एक्सरसाइज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स आर योर मदर्स पेरेंट्स। मैटरनल मतलब होता है मम्मी के फैमिली वाले, है ना, मम्मी के फैमिली वाले। तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मम्मी के पेरेंट्स। और पैटर्नल मतलब होता है पापा के फैमिली वाले। तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होगा तो हो जाएंगे पापा के पेरेंट्स। ये हो जाएंगे मम्मी के पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स नाना नानी। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। ओके, नाउ A nuclear family generally has both पेरेंट्स भी रहते हैं और चिल्ड्रंस भी रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। विशु's ग्रैंडमदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुअर वुमेन। पुअर वुमेन के लिए वो चलाती थी। पीपल शुड फॉलो करेक्ट ईटिंग हैबिट फॉर अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा ईटिंग हैबिट रखना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में हेल्प, योगा, रंगोली, मेंबर डिफरेंट। वी लिव इन आवर होम विद द डैश ऑफ आवर फैमिली। तो मेंबर, हम लोग हमारे फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। हाँ, फैमिली मेंबर कैन लुक अलाइक फॉर डिफरेंट। हाँ, ये एकदम डिट्टो चैप्टर के ही लाइंस है। चैप्टर पढ़ने से सब कुछ खुद ही कर लीजिएगा। हाँ, फैमिली मेंबर हमारे जैसे ही दिखते हैं, मतलब अपने फैमिली मेंबर के जैसे ही दिखते हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट भी दिखते हैं। हाँ, विशु लर्न योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। विशु लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर। फैमिली मेंबर हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। मैच द फॉलोइंग। विशु's ग्रैंडमदर रन्स अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर पुअर वुमेन। विशु की जो नानी थी वो ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे गरीबों के लिए। हाँ, यहाँ समझाने का जरूरत नहीं है, ये सब तो पता ही है ना बेटा। हाँ, विशु's ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर, विशु's ग्रैंडफादर टीच योगा इन अ पार्क। पार्क में वो योगा सिखाते थे। अ फैमिली इन 2 or more people who are कनेक्टेड बाय लव और काइंडशिप, हाँ, है ना। एक फैमिली जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, ठीक है, प्यार और अपनेपन से वो लोग जुड़े हुए रहते हैं। हाँ। मनमीत टीच मणिपुरी डांस। मनमीत जो कि विशु की मम्मी थी, उनको मणिपुरी डांस आता था, वो सिखाती थी मणिपुरी डांस। हाँ, इन अ बिग जॉइंट फैमिली मैनी मेंबर ऑफ अच्छा, ये ऑफ फैमिली लिव टुगेदर। हाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू विशु's मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव। विशु's के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, उनके नाना नानी कहाँ रहते थे? विशु's मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ। यस, लखनऊ में रहते थे। ये लोग छुट्टी में वहाँ गए हुए थे, है ना, समर वेकेशन में। What is the difference between a nuclear family and a joint family? Yes. A nuclear family is a small family and a joint family is a big family. हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो न्यूक्लियर फैमिली छोटा रहता है, जॉइंट फैमिली बड़ा रहता है। ये हो गया पहला डिफरेंट, है ना। दूसरा डिफरेंट क्या हो गया? A nuclear family consists of parents and their children. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं? पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रंस रहते हैं, बस। पेरेंट्स और उसके बच्चे, इतना ही हो गया न्यूक्लियर फैमिली में। बट जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स। हाँ, जबकि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स भी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, सारे लोग मिलकर रहते हैं। दैट इज जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो इसको दो डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। पहला कि वो छोटा होता है और ये बड़ा होता है। फिर इसमें मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं और इसमें दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं, सब कोई। तो बीच में एक लाइन भी यहाँ छोड़ सकती थी, है ना। ये हो गया एक पॉइंट में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का अंतर, डिफरेंस, और दूसरा पॉइंट में एक और डिफरेंस। ठीक है, बीच में एक और लाइन छोड़ सकती थी यहाँ पे। ठीक है। How does विशु's grandmother help the poor woman? विशु's की जो ग्रैंडमदर थी वो गरीबों की कैसे मदद करती थी। विशु's grandmother runs a training center for to teach embroidery to poor women and sells their goods to handicraft center to earn money. देखिए,
यहाँ पे क्वेश्चन कि विसूज की जो नानी थी वो गरीबों की मदद कैसे करती थी, हाँ. है ना। तो विसूज की नानी माँ क्या करती थी, रन मतलब चलाती थी एक ट्रेनिंग सेंटर। कैसा ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें वो एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, कढ़ाई का काम, है ना, सिलाई, क्या कहते हैं, धागे से कुछ बनाने का काम। और फिर वो उसको क्या करती थी, सेल देयर गुड्स, गुड्स मीन्स सामान, वो उन सामानों को बेचती थी। कहाँ पे, एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर पे। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ चीज जहाँ पे बिकता हो, है ना। तो हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ सामान। हैंडीक्राफ्ट सेंटर पे जाके बेचती थी और उससे पैसा मिलता था, उससे पुअर वुमेन्स की हेल्प हो जाती थी। वो स्लम एरिया की पुअर वुमेन्स रहती थी, वो लोग जो बनाती थी। स्लम एरिया मीन्स झोपड़ी वाले, झोपड़ी एरिया के गरीब। स्टोरी में बताया भी गया था। यस, स्टोरी पढ़ने से सारा क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर समझने में कुछ खास दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहले स्टोरी को जाके आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, स्टोरी को पहले आप जाके देख लीजिए, देन क्वेश्चन आंसर कीजिएगा तो इट विल बी वेरी इजी। mention 3 important things that make a family. मेंशन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि 3 चीज़ों का मेंशन कीजिए जो एक फैमिली को बनाता है ना, एक फैमिली बनाता है, ठीक है। एक चीज़ क्या है जिससे कि एक फैमिली बनती है? फैमिली मतलब क्या, सारे लोग, फैमिली मेंबर हेल्प ईच अदर। ओके, फैमिली मेंबर एक दूसरे की मदद करते हैं। फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर विथ लव एंड काइंडशिप। फैमिली मेंबर एक दूसरे प्यार और रिश्ते नाते के साथ रहते हैं। किनशिप का मतलब होता है रिश्ता, नाता, संबंध, रिश्तेदारी, नातेदारी, है ना। तो फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ। लव और किनशिप यानी कि प्यार, मोहब्बत और रिश्तेदारी के साथ एक साथ रहते हैं, मतलब एक नाता से, एक रिलेशन से, है ना। ऑल द मेंबर आर, एक होता है ना ब्लड रिलेशन, वही है किनशिप। ऑल द मेंबर आर स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट। सारे मेंबर स्पेशल और इम्पोर्टेंट होते हैं एक फैमिली में, ठीक है। तो ये एक फैमिली को फैमिली बनाता है। Name 3 things that the member of a family do together. 3 ऐसा चीज का बात नाम बताइए जिसमें एक फैमिली जो है ना साथ में मिलकर करते हैं। डू टुगेदर मतलब साथ में मिलकर करते हैं। The 3 things family member do together are have meals together, watching TV, going picnic या tour. देखिए ये 3 क्लास के हिसाब से आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। छोटा ही में आंसर देना है, बहुत बड़ा नहीं। तो यहाँ पे है कि द 3 थिंग्स फैमिली मेंबर डू टुगेदर, 3 चीज़ जो फैमिली मेंबर एक साथ करते हैं। क्या करते हैं? मील मतलब होता है भोजन, तो हैव मील टुगेदर एक साथ खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, और कहीं पे भी पिकनिक टूर वगैरह जाना रहता है तो एक साथ जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वैल्यू बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड टॉपिक क्यों रखा जाता है बच्चों? पता नहीं। देखो बेटा, वैल्यू बेस्ड इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसमें जो अच्छी बातें, वैल्यूएबल बातें जो बताई गई है उसका इम्प्लीमेंट कर हम अपने लाइफ में अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट कर हम अपने लाइफ में अच्छे पर्सन बन पाएंगे, है ना। तो एक गुड पर्सन बनने के लिए जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो बुक में क्या किया जाता है, हर चैप्टर के बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैल्यू बेस्ड मतलब इतनी ही अच्छी बातें जिसको इम्प्लीमेंट करके, जिसको करके एक अच्छा पर्सन आदमी बनेगा, है ना। समाज में, सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, बड़ों का, अपने फैमिली मेम्बर्स के बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने से छोटों को किस तरह से गाइड करना चाहिए, ये सारा चीज़ हम सीख पाते हैं। तो आज जो इस चैप्टर में हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू जो एक पोयम के जैसा दिया गया है वो किस पर दिया गया है? तो मदर पे दिया गया है। मदर जो कि माई बेस्ट फ्रेंड, जो सबसे अच्छी दोस्त होती है माँ। तो उसमें क्या ये दिया है? मदर यू टॉट मी टू केयर, मदर यू टॉट मी टू केयर, तुम मुझे सिखाती हो, क्या सिखाती हो? देखभाल करना, है ना। किस तरह से देखभाल किया जाता है, किस तरह से केयर किया जाता है, ये मैं तुमसे सीखती हूँ। टीच मतलब होता है सीखना, उसी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट मीन्स भी सीखना, तो तुम मुझे सिखाती हो। फ्रॉम यू आई लर्न टू शेयर, फ्रॉम यू मतलब तुमसे, आई लर्न मतलब होता है सीखना, टू शेयर मैं शेयर करना सीखती हूँ। क्या शेयर करना? कुछ भी, जो कुछ भी मेरे पास है, या फिर वो तो कोई चीज़ है, कोई खिलौना है, या फिर मेरी फीलिंग है, मेरी प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे चीज़, या कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है। तो फीलिंग, प्रॉब्लम्स, या मेरे कोई भी फूड हो, कोई भी फ्रूट्स, मतलब एवरीथिंग मैं शेयर करना सीखती हूँ आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। स्कॉल्ड मी व्हेनेवर आई एम रॉन्ग, डांटो मुझे। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना। तो डांटो मुझे, व्हेनेवर मतलब जब भी मैं गलत रहूँ, जब भी मैं गलत रहूँ मुझे डांटो। बट नेवर रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझसे कभी ज़्यादा टाइम तक नाराज मत रहो माँ, है ना। मुझसे ज़्यादा टाइम तक नाराज मत रहो माँ। कितनी अच्छी पोयम है। फिर बोलता है मदर डू नॉट होल्ड माई हैंड, मम्मी मेरा हाथ तुम मतलब थामे मत रहो, मतलब इसलिए कि पकड़े मत रहो, है ना। लेकिन बट गाइड मी अंडरस्टैंड गुड एंड इविल, लेकिन मुझे गाइड करो मतलब मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बतलाओ समझने में, गुड एंड इविल मतलब अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, सही और गलत समझने में मेरी मदद करो।
द वर्ल्ड अननोन हेल्प मी टू रिकॉग्नाइज माई ओन, ये जो दुनिया है जिसे मैं अनजान हूँ, है ना, हर चीज़ से अनजान हूँ, उसे मैं खुद से समझ पाऊँ, इसके लिए तुम मेरी मदद करो। ठीक है, तो एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाती है। ठीक है, जितनी बेहतर तरीके से माँ सिखाएगी बच्चे को वैल्यूएबल बातें और कोई नहीं सिखा सकता है। ठीक है बेटी, तो ये कैसा है पोयम? बहुत अच्छा है ना। तो जो अभी पोयम पढ़े हाँ मदर पे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे और भी मतलब मदर से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, पढ़िए। इन व्हाट वेज डज योर मदर गाइड यू? इन व्हाट वेज मतलब किस तरह से हाँ तेरी मम्मी गाइड करती है ना, हाँ. किस तरह से तुम्हारी मम्मी तुम्हें गाइड करती है। My mother guide me in many मैनी वेज, है ना, like respect the elders, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, do the work timely, हाँ समय पे वर्क कंप्लीट करना, be punctual etc. बी पंक्चुअल मतलब होता है कोई भी काम समय पे करना, है ना, एकदम समय पे एकदम टाइम पे करना, पंक्चुअल उसी को कहते हैं। अगर 8 बजे स्कूल है तो 8 बजे पहुंच जाना है, गेट तो ऐसे स्कूल का बंद ही हो जाएगा। और भी कोई वर्क अगर किसी चीज़ के लिए आपने टाइम फिक्स किया है तो उसी टाइम पे करना, दैट इज़ पंक्चुअल, है ना। तो वो हम क्या सीखते हैं, मम्मा से ये चीज़ सीखते हैं। ठीक है। What values have you learned from your mother? किस तरह की वैल्यूएबल बातें आप अपनी मम्मी से सीखते हैं, है ना। I learned many value from my mother. Work hard, keep पेशेंस रखना, है ना। हाँ पेशेंस रखना मतलब अपने में क्या रखना, पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखना, धीरज रखना, किसी भी चीज़ को अगर आप जो भी मिला उस पर संतुष्ट रहना, दैट इज़ पेशेंस। तो वो हम पेशेंस रखना मम्मी से सीखते हैं। और बी पंक्चुअल तो बता ही दिए थे कि टाइम से हर चीज़ अपना पूरा कर लेना, दैट इज़ पंक्चुअलिटी। 3rd नंबर में है कि आस्क योर टीचर या पेरेंट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ सम फेमस मदर्स लाइक जीजाबाई, यशोदा एंड मदर टेरेसा। हाँ। इसमें क्या बोला है कि अपनी मम्मी या फिर पेरेंट्स से आप बोलिए कि वो आपको स्टोरी बताए। किस पर स्टोरी बताए? जो फेमस मदर रही हैं, जीजाबाई, यशोदा और मदर टेरेसा, इनके बारे में। देखो बेटा, ये सब चीज़ जो है वैल्यू बेस्ड, ये तो एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना, लेकिन ये सारे चीज़ को मतलब लिख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, भले आप इसको रट्टा नहीं मारिए, एटलीस्ट समझ लेना चाहिए, है ना। तो ये जो है जीजाबाई, यशोदा और मदर टेरेसा के बारे में पूछने बोला है, तो इस पर हम बताएंगे। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम से नहीं क्वेश्चन आपको पूछेगा, बट उसको देखिए कि ये किस तरह के पर्सन थे, समझिए, है ना, समझना है कि किस तरह के पर्सन थे ये। ठीक है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जीजाबाई के बारे में पूछा गया। तो जीजाबाई कौन थी, है ना। तो जीजाबाई और राजमाता, उनको राजमाता भी कहा जाता था। ठीक है, जीजाबाई या राजमाता, जीजाबाई या राजमाता जीजाबाई, एज शी वाज फॉन्डली कॉल्ड इन मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड जो है ना, जिस समय मुस्लिम शासन चलता था, मुस्लिम एम्पायर रहते थे। ठीक है, अकबर, बाबर, ये सब शाहजहाँ, है ना, ये सारे एम्पायर रहते थे जिस समय, उस समय की ये बात है, मेडिवल पीरियड। शी वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1598, ये 1598 की बात है ना, 1598, हाँ 1598 की। ये शिवाजी की मम्मी है जीजाबाई, तो 1598 की बात है। ठीक है, उस समय अकबर जो है यहाँ के इंडिया के एम्पायर थे, अकबर को जानते हैं ना, बादशाह अकबर। ठीक है, तो उन पर स्टोरी भी है ना। हाँ, उनके टाइम की बात है, इस समय वही थे यहाँ के राजा। इस पीरियड को मेडिवल पीरियड कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इस समय इनका बर्थ होता है, कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र पता है, इंडिया का एक स्टेट है महाराष्ट्र, तो वहाँ पे होता है। शी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज, जल्दी ही इनकी शादी हो जाती है शहाजी राज से, है ना, शहाजी राज भोसले से इनकी शादी हो जाती है। ये एक मराठा परिवार है। अब मराठा चीफन थे कहाँ के? एट द कोर्ट ऑफ निज़ाम शाह के दरबार के ये हेड सरदार थे, है ना, सरदार कहा था ना, जो हेड मुखिया नेता। ठीक है, तो ये मराठा की तरफ से ये मुखिया थे। कौन? जिनकी शादी होती है जीजाबाई से, है ना, शहाजी राज भोसले, है ना। तो ये हुआ कि जीजाबाई के ये हस्बैंड हुए, लेकिन जीजाबाई का जिक्र यहाँ पे आया क्यों असल में? हाँ, शी गैव बर्थ टू 8 चिल्ड्रन, उसने 8 बच्चे को जन्म दिया, है ना, आउट ऑफ विच ऑल द 6 डॉटर डाइड इन फैंसी,
इन्फेंसी का मतलब होता है मतलब बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही, जन्म के कुछ दिन में ही उनकी 6 बेटियां मर जाती है। उसने 8 बच्चों को जन्म दिया, 6 बेटियां छोटे ही में मर गई, बचपन ही में, ठीक है। इन्फेंसी मतलब होता है शिशु काल में ही वो मर गई। ओनली 2 sons संभाजी एंड शिवाजी सर्वाइव्ड। 2 बच्चे जो कि बेटे थे, संभाजी और शिवाजी, यही लोग बचे, ठीक है। बाकी 6 वो जो है बेटियां थी वो मर गई। संभाजी वाज द एल्डर सन। ये 6 मर गई? हाँ, 6 बेटी मर गई थी, बस 2 ही को बेटा उनका जिंदा था। किनका? जीजाबाई का, ठीक है। संभाजी बड़े थे और शिवाजी यंगर सन थे, छोटे बेटे थे। अब क्या है, बहुत बहुत अच्छी टीचर ये अपने शिवाजी के लिए जो है ना, इन्होंने बहुत उनको सिखाया। शिवाजी जितने महान, जितने ग्रेट बने, शिवाजी जिनको द ग्रेट शिवाजी कहा जाता है, मराठों की शान कही जाती है ना, उनकी ये मम्मी थी और शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माँ का बहुत हाथ था। शी ब्राउट अप शिवाजी विथ गुड मॉरल एंड इंटीग्रेटेड इन हिम। देखिए, उन्होंने जो है शिवाजी को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, ठीक है। और उन्होंने ये सिखाया कि एक हिंदू फ्री स्टेट जो कि हमारा खुद का स्वराज हो, क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम जो एम्पायर थे उनका शासन चल रहा था हमारे कंट्री पे, ठीक है। तो यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमारा अपना खुद का स्वराज हो। तो इनकी मम्मी ने इनको ये चीज़ बताया कि हमारा एक फ्री हिंदू स्टेट होना चाहिए, हमारा खुद का स्वराज होना चाहिए। तो ये बहुत कम उम्र में ही उनको ये चीज़ उनके कान पे वो देती रही, ये सीख उनको बतलाती रही। तो क्या ये संभाजी को नहीं बता रही थी क्या? देखिए, संभाजी को भी बता रही थी, लेकिन हर एक चाइल्ड में कुछ ना कुछ अपना एक खास फीचर होता है। संभाजी भी बहुत अच्छे सन थे, संभाजी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत ग्रेट वर्क किए हैं ये सारा चीज़ करने में, शिवाजी का उन्होंने भी साथ दिया है। लेकिन कोई एक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा फेमस और ज़्यादा वर्क हार्डेड रहते हैं, और उसी तरह से शिवाजी हुए, है ना। तो शिवाजी अंडर हर गाइडेंस, यानी अपनी मम्मी के गाइडेंस में एंड इंस्पिरेशन, उनसे इंस्पिरेशन लेके शिवाजी टुक द ओथ ऑफ स्वराज्य। उन्होंने एक शपथ लिया स्वराज्य बनाने की, खुद की शासन स्थापित करने की, एंड बिकम अ लीडर ऑफ स्मॉल आर्मी ऑफ द एज ऑफ 15। 15 ही साल की उम्र में उन्होंने एक अपनी छोटी सी आर्मी भी बना ली। किसके लिए? जो मुस्लिम एम्पायर थे उनसे अपने देश की, अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए, अपना एक फ्री स्टेट बनाने के लिए, है ना। तो शिवाजी का ये बहुत बड़ा काम था। शिवाजी एक महान स्वराज स्थापित करने वाले लीडर है, और उनको ये सारा चीज़ गुण उन पे किसने डाला है? उनकी मम्मी जीजाबाई ने। ओके, तो ये है जीजाबाई की स्टोरी। यहाँ पे बस समझना है बच्चा, यहाँ पे आपको इसको रटना नहीं है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट यहाँ पे समझना है ना। जीजाबाई कौन थी? है यशोदा। डू यू नो हु इज यशोदा? नो। जो लॉर्ड कृष्णा है, श्री कृष्ण की ये मदर थी, अपनी मदर नहीं थी, है ना। जिसको फॉस्टर मदर कहते हैं ना, बताए थे फॉस्टर मदर किसको कहते हैं? जो उसके अपने बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि और उसके गोद लिए भी नहीं होते हैं, बस उसको टेक केयर करने के लिए उसको वो बच्चा मिलता है, है ना। तो उसी तरह से कृष्णा जी को पालने के लिए, पोषने के लिए यशोदा जी को मिले थे कृष्णा, है ना। और कैसे मिले थे? देखिए यहाँ पे है, यशोदा इज फॉस्टर मदर ऑफ कृष्णा। यशोदा कृष्णा की फॉस्टर मदर थी, यानी कि उनको बस पालने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए वो यशोदा को मिली थी। श्री कृष्ण यशोदा को बस मिले थे, बस उनको पालने के लिए। वो कौन थी? एंड वाइफ ऑफ नंदा, वो नंदा की वाइफ थी। अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण जो एक रिलीजियस बुक है ना, भगवत पुराण, कृष्णा वाज बॉर्न टू देविका। कृष्णा देविका का बेटा थे। देविका क्या है? कृष्णाज फादर वसुदेव ब्राउट द न्यू बॉर्न कृष्णा टू हिज कजन नंदा एंड हिज वाइफ यशोदा इन गोकुल, है ना। किस लिए ये उसके बेटा थे, मतलब किस लिए वहाँ पे भेजे? देखो, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, कृष्णा जो थे वो देविका के पुत्र थे, ठीक है। और कृष्णा के फादर थे वासुदेवा। उन्होंने उसको, उस न्यू बॉर्न बेबी को, कृष्णा को, जो कि अभी बस जन्म ही लिया था, जन्म के साथ ही उसी दिन उनको वो अपने कजन भाई जो थे, वासुदेव के कजन भाई जो थे, ठीक है, उनके यहाँ वो ले गए थे, ठीक है, नंद के यहाँ। इसीलिए कहा जाता है ना, नंद के लाल कृष्णा को। नंद के यहाँ, नंद उसके अपने पापा नहीं थे, वासुदेव उनके अपने पापा थे, बट वो उनके यहाँ ले गए थे, कुछ रीजन था, है ना, जो कि गोकुल में था वो जगह। तो किस लिए ले गए थे? टू प्रोटेक्ट कृष्णा फ्रॉम देविकाज ब्रदर कंसा हु वांटेड टू किल कृष्णा। देखो, कंस जो थे वो कृष्णा को मारना चाहते थे, उसके जन्म के साथ ही कृष्णा को मारना चाहते थे। इसीलिए कृष्णा के पापा वासुदेवा, उसकी जब बर्थ हुआ कृष्णा का, उसी रात को वो, कौन मारना चाहते थे? कंस, देविका के भाई। क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी, बोला गया था कि देविका का जो आखिरी पुत्र रहेगा, है ना, वो कंस को मारेगा। इसीलिए कंस अपना प्रोटेक्ट करने के लिए कृष्णा को मारना चाहता था। तो कृष्णा को कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने रातों रात उसको अपने कजन भाई नंदा के यहाँ भेज दिया था, है ना, ले गए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि यशोदा जो थी वो कृष्णा की अपनी मम्मी थी? नहीं ना थी, नहीं, क्योंकि वो तो नंद की वाइफ थी। कृष्णा की अपनी मम्मी कौन थी? देविका। और कृष्णा के अपने पापा वासुदेवा। बट यहाँ पे यशोदा का नाम क्यों इतना फेमस है? क्यों फेमस है यशोदा का नाम? यशोदा इज नॉट बायोलॉजिकल मदर ऑफ कृष्णा। यशोदा कृष्णा की अपनी मम्मी तो नहीं थी, उनके कोख से तो उन्होंने जन्म नहीं लिया था। हाउएवर कॉमन बिलीव, लेकिन ये पूरा बिलीव, मतलब ये पूरा चर्चा है कि
सारे लोग ये जग जाहिर है कि गोज दैट द बेस्ट मदर चाइल्ड पेयर इज यशोदा एंड कृष्णा इन ऑल पौराणिक स्टोरी। जितनी भी पौराणिक स्टोरी है ना, जो पुस्तकें हैं या फिर दुनिया में भी हम लोगों ने भी अपने जीवन में क्या सुना है कि माँ यशोदा और उनका लल्ला कृष्णा के जैसा माँ बेटा की जोड़ी नहीं है। उनकी अपने बेटा नहीं होते हुए भी उन्होंने इस तरह से अपने बच्चे को पाला। तो ये होता है माँ, है ना। हमने दो माँ का यहाँ पे स्टोरी सुना। इस तरह से यशोदा जो कि इनकी क्या फोस्टर मदर थी, इनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, बट इन्होंने अपने बेटे कृष्णा को इतने लाड़ो प्यार से पाला है कि दुनिया नहीं जानती है कि कृष्णा की माँ देवकी है। सारे लोग जानते हैं यशोदा उनकी मम्मी है, यशोदा का नंद लाला, है ना। अब मदर टेरेसा, है ना, तीसरा क्या पूछा गया है मदर टेरेसा के बारे में। तो जानते हैं मदर टेरेसा कौन है ना, सबको ही जानता होगा। हाँ, तो अब उनके बारे में और थोड़ा डिटेल हम लोग जानते हैं कि क्या यहाँ पे है ना। चलिए, मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 16 अगस्त 1910। शी बिकम अ नन ऑन द एज ऑफ 18। शी केम टू इंडिया एज अ टीचर, बट लेटर to decided to serve the poor, the needy and the helpless। तो वो जो है 18 साल की उम्र में एक नन बनी। नन मतलब शादी नहीं की, लोगों की हेल्प करने में अपना समय गुजारी, है ना, योगिनी कहते हैं हिंदी में इसको। तो वो एक नन बनी, ठीक है। और वो जब इंडिया आई तो क्या एक टीचर के रूप में आई थी, बट बाद में उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी, ठीक है। ज़रूरतमंदों की मदद करेगी और जो हेल्पलेस है उनकी मदद करेगी। किसने? मदर टेरेसा ने ये डिसाइड किया। She established many homes, schools, hospitals for the poor, for the poor। और उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, आश्रय बनाए हैं, घरें बनाई हैं गरीबों के लिए। उन्होंने इतना अपना जीवन जो है पूरा गरीबों की सेवा करने में ही लगा दिया, गरीबों की पुअर्स की हेल्प करने में ही उन्होंने अपना सारा लाइफ जो है बिता दिया। तो फॉर हर सर्विस, डेडिकेशन एंड लव फॉर मैनकाइंड शी वाज गिवन मेनी प्राइज, ठीक है, प्राइजेस। तो उन्होंने जो सेवा किया, जो उनका डेडिकेशन था पुअर्स के लिए, और उन्होंने जो मानवता के लिए जो सेवा की, उसके लिए उनको बहुत सारा प्राइज़ भी मिला है। प्राइज़ में देखो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़, है ना। तो पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है मदर टेरेसा को, है ना, पीस के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, पीस के लिए। सी पास्ड अवे ऑन 5 सितंबर 1997। ओके, तो वो 1997 को गुजर गई। हाँ, डेथ हुआ। 1910 में 1910 में वो उनका बॉर्न था, और 1970 यानी कि वो 87 ईयर तक जी। हाँ। The poor, the weak and the unwanted become orphan with her death। देखिए, जो गरीब थे, जो असहाय थे, है ना, और जो अवांछित लोग थे, मतलब जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं, अनवांटेड पर्सन, है ना, क्योंकि वो किसी का पूरा बीमार है, उसका पूरा शरीर में कोढ़ हो गया है। कोढ़ मीन्स होता है ऐसा घाव टाइप से होना। तो वैसे लोगों का ये सेवा करती थी, तो वैसे लोग अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे इनकी डेथ के बाद। ऐसी ये पर्सन थी, हर एक जरूरतमंद की, बीमारों की। सोचो ना, ऐसे लोग जिससे लोग दूर भागते हैं, उनको अपने हाथों से छू के उनका सेवा करती थी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सेवा करती थी। वी शैल ऑलवेज लव हर, ऐसे पर्सन को तो हम लोग हमेशा प्यार करेंगे। और मदर टेरेसा ऐसी मदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मदर के बारे में, जीजाबाई एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे को इस लायक बनाई कि वो इतना बड़ा द ग्रेट शिवाजी बने, है ना, जिन्होंने स्वराज, हिंदू स्वराज की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। फिर हमने देखा यशोदा, एक ऐसी माँ जिनका वो बच्चा नहीं था, वो एक उसको बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, उसका अपना बेटा वो नहीं था, बट उसने अपने बेटे को इस तरह से पाला कि दुनिया उसको याद रखती है। यशोदा के कृष्ण का लाला, हाँ, यशोदा के नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, कौन? श्री कृष्ण, है ना। अब एक माँ यहाँ पे ऐसी है जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे समाज को जो सेवा करती है। ऐसे कैसे लोगों की? जरूरतमंद लोगों की। तो ये मदर टेरेसा, इसको इसलिए कहा गया है कि ये किसी एक की नहीं बल्कि सारे नीडी पर्सन की, सारे हेल्पलेस पर्सन की ये मदर है। टेरेसा मींस क्या होता है? इनका नाम है ना। एक्चुअल में इनका नाम और भी बड़ा है। और तो मदर टेरेसा का असल में नाम था अग्नेस गोंजा बोया जीजू, ठीक है। हाँ, और ये आयरलैंड की एक लेडी थी, ठीक है। और वो इंडिया आई थी एज ए टीचर, ठीक है। बट इन्होंने यहाँ इंडिया में इतना सारा सेवा भावना और इतना सारा इन्होंने अपना सर्विस दिया, और फिर बाद में ये इंडिया के ही सिटीजन बन गए, उन्होंने यहाँ का ही सिटीजनशिप लिया, ठीक है। तो इस तरह से मदर टेरेसा जो है ऐसी लेडी थी जो किसी एक की माँ नहीं बल्कि पूरे निडियों की माँ थी, पूरे निडी पर्सन, हेल्पलेस पर्सन, अनवांटेड पर्सन, उनकी माँ थी ये। What are the qualities that you admire in your mother, father? अपने मम्मी या पापा की कौन सी क्वालिटीज़ है, है ना, जिसकी आप बहुत मतलब सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। मतलब अपने मम्मा पापा की कौन सी आदत आपको कहना जाए तो बहुत अच्छी लगती है ना। There are so qualities, so many qualities that I admire in my mother and father.
some बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज है ना, हाँ. जिसकी मैं प्रशंसा करती हूँ अपने माता पिता की. some Some are are following. इसमें से कुछ यहाँ पे है. She या he very punctual and hard work. वो बहुत हार्ड वर्किंग है और पंक्चुअल है, यानी कि जब जो काम है उस काम को सही टाइम पे पूरा भी करते हैं. हाँ. She या he always respect elders as well as youngers. वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बच्चों का भी आदर सम्मान करते हैं, है ना, बच्चों का भी दिल नहीं दुखाते हैं. She या he always help the needy. और मेरे मम्मी पापा जो है वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं. जो भी ज़रूरतमंद मिले दिखे तो वो उसकी मदद ऑलवेज करते हैं. तो ये मुझे उनकी ये सारी चीज़ें जो है ना एडमायरेबल लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है. ओके, आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और जो बाकी के पोर्शन बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा. अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आ रहा है तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर